अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंक में जॉब का सपना देखते हैं तो अब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन चांस आ चुका है। एसबीआई ने निकाली है 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज और इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। एग्जाम कब होगा, फी कितनी है, तो इसके लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वन वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 6 अगस्त से 26 अगस्त तक होगा। ठीक है। और टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट्स भी मेंशन की गई हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सितंबर में और वहीं मेन एग्जामिनेशन आपको नवंबर में देखने की होने की उम्मीद है। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 5,990 वैकेंसीज हो जाती हैं, जिसमें से टोटल 5,180 तो रेगुलर और 810 बैकलॉग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पे स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बोल, पढ़ और लिख सकते हैं। अगर आपने 10वीं या 12वीं में ये लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको ये लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और अगर आपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में भी हैं आप, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको दिसंबर 31 2025 तक ग्रेजुएशन पास करने का प्रूफ देना होगा। और अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक आपकी उम्र 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये 3 फेजेज़ में कंडक्ट होने जा रहा है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स नहीं जोड़े जाएँगे। रिपीट करती हूँ, ये 100 मार्क्स का होगा और इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएँगे। फिर देखने को मिलता है आपको मेन एग्जामिनेशन। इसमें आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और मेन एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स के होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फेज़ 3 की बात करें तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेंगी। ठीक है? चलिए, आगे बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो देखिए, सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपको 26,730 देखने को मिलेगा। और वहीं मुंबई जैसी सिटीज़ में आपकी जो मंथली इमोल्यूमेंट्स इमोल्यूमेंट्स हो जाती हैं, वो लगभग 46,000 तक हो सकती हैं। ठीक है? बाकी प्रोबेशन की अगर बात की जाए तो नए रिक्रूट्स को 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये एससी, एसटी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो एप्लीकेशन फी कितनी होगी। तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो रुपीज 750 देखने को मिलती है। वहीं एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है। फाइनल सिलेक्ट और देखिए, अब इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए सिर्फ मेन एग्जाम के मार्क्स देखे जाएंगे, जो हम आपको बता चुके हैं। और बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो भी जानकारी है, अगर आपको डिटेल में जाना है, मैं सजेस्ट करूंगी एक बार आप डिटेल में गो थ्रू करें। उसके लिए आप ये एडवर्टीजमेंट पीडीएफ को देख सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही इन्होंने यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर स्पेसिफिकेशंस, आपको क्या क्या अपलोड करना है, क्या उसमें लगेगा, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये
how to apply and guidelines for filling the online application. You can go through this PDF in detail. तो ये थी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तैयारी करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, सफलता सिर्फ मंजिल को पाना नहीं होता है, बल्कि उस सफर में दूसरों के प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए। अपनी जर्नी में हमेशा काइंडनेस को शामिल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।